एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। दोनों की गुजर बसर मुश्किल से हो पाती थी। रमेश एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, जहां वह सामान बेचता और दुकानदार की मदद करता था। एक दिन दुकानदार ने रमेश को बाजार से कुछ जरूरी सामान लाने के लिए कहा और उसे एक थैली में पैसे देते हुए बोला, रमेश, यहाँ से हमें आटा, चीनी और तेल लाना है। बाकी के पैसे तुम मुझे वापस लौटा देना। रमेश ने हाँ कही और थैली लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में उसने सारा सामान खरीदा और दुकानदार ने जो बाकी बचे पैसे दिए उसे थैली में रख लिया। लेकिन जब वह दुकान पर वापस आया और जब उसने पैसे निकले तो उसमें उसे पैसे कुछ ज्यादा लगे। उसने गौर से देखा तो पाया कि दुकानदार ने गलती से कुछ अतिरिक्त उसे दे दिए थे। रमेश के मन में पहले तो विचार आया, इन पैसों से मैं अपनी माँ के लिए अच्छा खाना खरीद सकता हूँ या उसकी दवाई ले सकता हूँ। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, ये गलत है। ये पैसे मेरे नहीं हैं। अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं बेईमानी करूँगा। वह तुरंत दुकानदार के पास गया और बोला, साहब, आपने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए थे। ये लीजिए, ये आपके पैसे हैं। दुकानदार ने पैसे गिने और रमेश की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूछा, रमेश, तुम इतने गरीब हो फिर भी तुमने ये पैसे वापस कर दिए। तुम्हारी ईमानदारी सराहनीय है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। गरीबी में भी अगर हम बेईमानी करेंगे तो हमारा चरित्र खराब हो जाएगा। दुकानदार रमेश की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि इस लड़के को और बेहतर मौके देने चाहिए। कुछ दिनों बाद दुकानदार ने रमेश को अपनी दुकान का मैनेजर बना दिया और उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। समय बीतता गया और रमेश की ईमानदारी और मेहनत के कारण उसकी तरक्की होती गई। वह धीरे धीरे एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपनी मां का इलाज करवाया और उन्हें सुखद जीवन दिया। एक दिन गांव के ही एक अमीर व्यापारी को रमेश के बारे में पता चला। उसने रमेश को अपनी बेटी का रिश्ता दिया, क्योंकि वह रमेश की ईमानदारी और मेहनत से बहुत प्रभावित था। रमेश ने शादी कर ली और उसका परिवार खुशहाल हो गया। रमेश अब एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया था। उसकी शादी अमीर व्यापारी की बेटी प्रिया से हो चुकी थी और दोनों खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन रमेश को अपने गरीब दिन याद थे और वह चाहता था कि वह दूसरों की मदद करे। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी प्रिया से कहा, मैं चाहता हूँ कि हम गांव के गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलें ताकि वे भी पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। प्रिया ने उसके विचार का समर्थन किया और कहा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। रमेश ने गांव में एक अच्छा स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने अपने पुराने दुकानदार, जिसने उसकी ईमानदारी की वजह से उसे आगे बढ़ने का मौका दिया था, को स्कूल का प्रबंधक बनाया। एक दिन एक बड़े शहर से एक धनी व्यापारी गांव में आया। उसका नाम राजन था और वह रमेश से व्यापारिक सौदा करना चाहता था। राजन ने रमेश को एक लाभदायक प्रस्ताव दिया, लेकिन उसमें एक छिपी हुई बेईमानी थी। राजन ने कहा, रमेश जी, अगर आप इस सामान की गुणवत्ता कम बताकर ग्राहकों को बेचेंगे तो हम दोनों को ज्यादा मुनाफा होगा। रमेश ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और आगे भी करता रहूँगा। राजन नाराज होकर चला गया, लेकिन रमेश ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। कुछ महीने बाद राजन के व्यापार में घोटाला पकड़ा गया और वह जेल चला गया। इस घटना के बाद शहर के बड़े व्यापारियों ने रमेश की ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने उसे एक बड़े व्यापारिक समूह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। रमेश का व्यापार और बढ़ गया, लेकिन उसने कभी भी अपनी सादगी और ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने अपने गांव में अस्पताल भी बनवाया ताकि गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तारांकन ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति को समाज में सम्मान मिलता है और उसकी